नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्लीट वेस्ट के एंट्रेंस की। W1 से W8 वेस्ट को भी 8 एंट्रेंसेस दिए गए हैं। W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 एंड W8। ये सारे एंट्रेंसेस का अपना अपना एट्रीब्यूट है। बाय डिफॉल्ट जैसे सारे एंट्रेंसेस का होता है, कुछ एंट्रेंसेस पॉजिटिव है, कुछ एंट्रेंसेस नेगेटिव है। सबका अपना अपना एट्रीब्यूट है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। ठीक है, तो W1 की एंट्रेंस चालू होती है साउथ वेस्ट के राइट हैंड साइड से और W8 का एंट्रेंस खत्म होता है नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड से। समझ गए? तो अगर इसके बीच में अगर आपका एंट्रेंसेस है तो कुछ इस तरीके से आपको सिम्टम्स मिलेंगे, कुछ इस तरह की चीजें आप आपके लाइफ में फेस कर रहे होंगे। गॉट इट? अब एंट्रेंसेस को कैसे देखना है वो मैंने ऑलरेडी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डन। अब अगर आपका इनमें से कोई भी एंट्रेंसेस आ रहा है और अगर आप इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं W1 के एंट्रेंस की। W1 के एंट्रेंस जिसके घर में होता है, जिसके प्रमाइसिस में होता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और लाइफ भी बहुत ही पॉवर्टी के साथ चलती है। पैसा उनके पास ठीक से आ नहीं पाता है और मेजॉरिटी पैसा उनके हेल्थ इश्यूज में ही सबसे ज्यादा जाता रहता है और उन लोग की इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है कि थोड़ी सी बीमारी में भी उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। समझ गए? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें W1 के एंट्रेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। डन। W1 का एंट्रेंस ट्रीट हो जाता है बट जो रिजल्ट आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, मनचाहा रिजल्ट होता है, वैसा नहीं मिल पाता है। सो इट्स बेटर कि लॉन्ग टर्म में आप रिलोकेट हो जाए अगर आप ये सिम्टम को फेस कर रहे हैं तो। ओनली फॉर W1 वेस्ट की एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर W1 के एंट्रेंसेस में। ठीक है। W2 का एंट्रेंस, W2 का एंट्रेंस आपको ना एक इनसिक्योर पर्सन जैसा बना देता है, ओवर सेंसिटिव। यानी कि आप ना मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, वो लोग ना बिना मतलब के एक दूसरे को सस्पिशियस नजर से ही देखेंगे, बिना मतलब के झगड़ों में रहेंगे, किसी ने कुछ नॉर्मल सा बात कर लिया उस पर भी झगड़ा करेंगे। सस्पिशियस नेचर, भले कुछ बात नहीं होगी तो भी वो सस्पिशियस नेचर में लेके आना, उससे ऐसे क्यों बात कर रहे थे, वैसे क्यों कर रहे थे, बिना मतलब का एक शकी नेचर वाला पर्सन, वैसा बना देता है आपको W2 का एंट्रेंस। ओके, और एक इंस्टेबिलिटी सी आ जाती है ये शक के नेचर की वजह से, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है अगर आपके W2 का एंट्रेंस खुला हुआ है तो। डन। W3 का एंट्रेंस बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है, चाहे आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, डजंट मैटर, ये बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है क्योंकि आपके लाइफ में ना इस तरह का ग्रोथ लेके आता है। आप एक बेसिक एकदम सिंपल ग्रोथ चलते रहते, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही चलता रहता है। आप मीन्स कभी भी डाउनफॉल में नहीं आते हो, आप हमेशा प्लस 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 में जाते हो। बेसिकली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम हो जाता है। आप एक अच्छी लाइफ बना देते हो, आपकी डिसेंट और बहुत अच्छी, वैसी अच्छी लाइफ बनाने के लिए W3 का एंट्रेंस एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है चूज करने के लिए। गॉट इट? अब W4 का एंट्रेंस, W4 का एंट्रेंस आपको एक हैप्पी टू गो लाइफ देता है। मीन्स यहाँ के लोग ना एक सेटिस्फाइड लाइफ ज्यादा जीते हैं। ये स्पेशली मैं कहता हूँ ओल्ड एज वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एंट्रेंस है। जो लोग एक अब कमा लिए लाइफ टाइम, अब शांति से जीना है, बस हो गया, रिटायर्ड लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीनी है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है बिकॉज ये आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। कितने लोग होते हैं कि अपने लाइफ में जो है उस चीज को थैंकफुल भी नहीं कर पाते, तो ये एंट्रेंस आपको एक थैंकफुल नेचर का बना देता है, एक बहुत ही बढ़िया, एक पीसफुल माइंड वाला पर्सन आप बन जाते हैं अगर W4 का एंट्रेंस आपके कोई भी प्रमाइसिस का खुला हुआ है तो। प्लस ये आपको ग्रोथ भी देता है, नो डाउट, लेकिन आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ भी देता है। ओके, एक सेटिस्फाइड कि हाँ मैं इतना कर लिया, मुझे इतने की जरूरत है, बस। आप खुद के लिए जीना चालू कर देते हो, आप मटेरियलिस्टिक दिखाने से कम खुद के लिए जो आपके लिए नेसेसिटी है उस पर ज्यादा फोकस करते हो। गॉट इट? अब W5 के एंट्रेंस, W5 के एंट्रेंस OCD देता है। OCD मतलब एक हमेशा परफेक्ट,
परफेक्शनिस्ट कि भाई जूते एकदम ऐसे रखने, कपड़े एकदम सरिया के रखने, घर एकदम नीट एंड टाइडी, झाड़ू एकदम कोने में भी लगना चाहिए, पोछा एकदम कोने में भी लगना चाहिए, और बिना मतलब के लोगों के साथ किच 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 कराता है कि आप तुम ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हो, वैसे काम क्यों नहीं कर रहे हो। वो बिना मतलब का एकदम स्ट्रिक्ट, परफेक्ट, एकदम नीट एंड टाइडी, एकदम माइक्रो मीन्स बोलते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वो आदमी परफेक्ट होना चाहता है, वैसा एकदम से परफेक्ट बनना वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। लाइफ में थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन चलता है, लेकिन ये आपको ओवर परफेक्ट बनाने की टेंडेंसी ले आता है। तो आप किसी का भी थोड़ा सा इम्परफेक्शन भी नहीं चलाते हो, आप थोड़े से किसी और के इम्परफेक्शन पे भी आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो और अपनी मर्जी से ही सामने वाले को भी चलाने लगते हो। तो इसके लिए आपको W5 की एंट्रेंस अवॉइड करनी चाहिए। ये ऑल्सो थोड़ा सा ईगो भी ले आता है कि नहीं भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, तू सही नहीं है। ये हमेशा, ये ऐसे लोग दूसरों की नहीं सुनते हैं, खुद को ही हमेशा परफेक्ट मानते रहते हैं, दूसरों से कभी एडवाइस नहीं लेते, दूसरों से कभी किसी की बात नहीं सुनते, किसी की पॉइंट नहीं समझते कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। समझ गए? अब W6 की एंट्रेंस, W6 की एंट्रेंस क्या करता है ना, आपको गोल अचीव नहीं करने देता है। आपने फॉर एग्जाम्पल गोल रखा, पर डे आपका कोई शॉप है या आपका कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हो, बिजनेस है, तो मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे दिन का 1 लाख रुपया कमाना है, लेकिन आप सिर्फ 10,000 ही कमा पाओगे। आपके टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपका टारगेट जो बनेगा उसमें से अचीवमेंट होगा, लेकिन वो अचीवमेंट बहुत छोटा सा होगा, वो इतना छोटा होगा कि वो आपके लिए एक ननीफाई जैसा हो जाएगा कि भाई इतना सा मैं क्या करूंगा। सो इट्स रादर W6 के एंट्रेंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये क्या करता है, आपके माइंड में ना डिप्रेशन भी बहुत ले आता है, आप बहुत दुखी दुखी से रहने लगते हो, क्योंकि अब बट ऑब्वियस है आप एक्सपेक्टेशन रखे हो कि भाई दिन का 1 लाख रुपया कमाना है और 5-10 हजार रुपया हाथ में आ रहा है, तो आप वो खुश नहीं रह पाओगे, आप एकदम नाराज नाराज से ही रहोगे। समझ गए? तो आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए, लॉजिकल टारगेट्स को अचीव करने के लिए W6 की एंट्रेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकती है। W6 की एंट्रेंस आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। गॉट इट? अब W7 की एंट्रेंस, W7 की एंट्रेंस जो है ना, आपके लाइफ में ना बिना मतलब के दुख दर्द लेके आती है, और वो दुख दर्द ऐसे ले आती है कि आपको मजबूर कर देती है ड्रग्स, शराब पीना, सिगरेट्स पीना, कोई भी नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करने में। यहाँ पे रहने वाले लोग बिना मतलब के, उनको खुशी में भी यही सारी चीजें चाहिए, दुख में भी ये सारी चीजें चाहिए, हमेशा एडिक्टेड रहते हैं शराबी चीजों से, एडिक्टिव चीजों से हमेशा वो एडिक्टेड रहते हैं, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो बेसिकली ड्रिंक्स, चाहे वो कोई भी तरह के ड्रग्स का हो, सिगरेट्स का हो, कोई भी तरह के नार्कोटिक्स का हो, उससे वो एडिक्टेड रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए W7 के एंट्रेंस को अवॉइड करना चाहिए। डन? W8 का एंट्रेंस, W8 का एंट्रेंस आपको अनलॉफुल पैसे कमाने, जो गवर्नमेंट लॉस को मीन्स बोलते ना डिनाई करके आप पैसे कमाने की चीजें, जैसे कि बार, रेस्टोरेंट मीन्स बार वाले रेस्टोरेंट्स, स्मगलिंग, डिस्को, ये सारे चीजें। बट जो लोग बार ओनर्स या डिस्को ओनर्स है, उनके लिए एंट्रेंस बहुत अच्छी है। बट जो लोग नॉर्मली कमा रहे हैं, नॉर्मली अच्छे तरह से आप पैसे कमा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा तरीका है, बट उन लोगों के लिए इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है। बट जो लोग नॉर्मली पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मली ऑनेस्टली पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेकार एंट्रेंस है। उन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो लोग जो करने वाले भी होते, अच्छा काम भी कर रहे होते, तो भी जाने अनजाने में बुरे जगहों पे लग जाते हैं, बिना मतलब कि उनको स्मगलिंग के ऑफर्स या किसी भी अनलॉफुल तरीके से कमाने के ऑफर्स आने लगते हैं, और वो लोग उसी चीज में चले जाते हैं। ठीक है? ओके? तो इन सारे एंट्रेंसेस को अवॉइड करिए। अगर आप इनमें से कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस का रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप इसका बैड इफेक्ट फेस कर रहे हैं, तो सिंपल सी व्हाइट कलर की टेप आपके उस एंट्रेंस पे लगा दीजिए, बिल्कुल इस तरह। ओके? इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं मुलाकात होगी आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच।